गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सेल्फ स्टडी ब्लॉग फॉर यूपीपीएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त। तो उम्मीद करता हूं आप लोग भी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो है आर ओ और एपीएस। जो लोग आर ओ एपीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो है कि ये वीडियो आप लोग जिन लोगों ने अभी तक लगता है कि उनको उनका एग्ज़ाम ओरिएंटेड के हिसाब से उनका सब कुछ तैयार नहीं हो पाया है और वो अब कैसे आगे करेंगे, क्या करना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह सिलेबस पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा और क्या करें तो सिलेक्शन हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए आज मैं इस वीडियो में बात करूँगा। सबसे पहले तो मैं बात इसलिए करूँगा कि जो सिलेबस है हमारा, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमें 3 महीने का समय बचा हुआ है, क्या उसमें सिलेबस पूरा हो सकता है। देखिए, सिलेबस तो आप लोग भी जानते हैं कितना बड़ा है, बट उसमें सिलेबस तो नहीं पूरा हो सकता, बट आप अगर चाहें तो उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए काफ़ी हद तक कोशिश कर सकते हैं। और अगर आपने वो कोशिश पूरी की तो आपका एग्ज़ाम भी क्रैक हो जाएगा। ये बात एकदम श्योरिटी है। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? हार्डवर्क। और हार्डवर्क क्या है, बहुत से लोग करना चाहते नहीं हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सर 3 घंटे पढ़ लें, 4 घंटे पढ़ लें। 3-4 घंटे नहीं पढ़ना पड़ेगा भाई, कम से कम 7-8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर 3-4 घंटे 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपसे ज़्यादा लोग 10-10 12-12 घंटे ही पढ़ रहे हैं। क्योंकि जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नई अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो पहले से ही मंजे हुए खिलाड़ी हैं। बट क्या है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें अगर आपने सुधार ली, उनसे बेटर कर ली अगर आपने, तो वो आपका ये समझ लिए गेम चेंज कर सकते हैं अपना आप। तो चलिए उन्हीं सब के लिए बात करते हैं। सबसे पहले जिनको पहले आपने कभी कुछ नहीं पढ़ा है, फॉर्म भर दिया है, वो लोग इस वीडियो को अगली बार के आलो के लिए देख लीजिए। इस बार के लिए आरो के लिए आपके लिए वीडियो नहीं है बिल्कुल, कि आप लोग इस वीडियो को देख के सोचेंगे 3 महीने में पेपर निकाल लूँगा, तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर आपने पीछे से कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, आप सोच रहे हैं कि 3 महीने में पूरी तैयार हो जाएगी, तो बहुत मुश्किल है। ये है कि आप पूरी तैयारी नहीं, कट ऑफ तक नहीं, बट ये है कि ठीक ठाक अगर आप इस वीडियो को फॉलो करेंगे तो मान के चलिए आपके मार्क्स अच्छे हो जाएंगे। मार्क्स अच्छे इन द सेंस, अगर आपके अभी 20 नंबर आ रहे होंगे जीएस में, तो हो सकता है इस स्ट्रेटजी फॉलो करने के बाद आपके 50-55 इस तरह के नंबर आ सकें। और हिंदी के लिए तो आप जानते हैं कि ये 3 महीने का समय जो है पर्याप्त है और बहुत ज़्यादा है। अगर आप रोज़ हिंदी एक टारगेटेड बेस के हिसाब से पढ़ते हैं तो 100% कंप्लीट होगी। तो सबसे पहली बात है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं PYQ से। हमने PYQ जो है 5, पहले तो सबसे पहले क्या करना है आपको, घटना चक्र के लिए, पूर्वावलोकन के लिए PYQ की बुक आती है। PYQ इन द सेंस जैसे ये है, ये बुक है देखिए PYQ की, इसे प्रीवियस ईयर के पेपर दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये PYQ की बुक खरीद लीजिए, इसकी ना मिले यूथ की खरीद लीजिए, यूथ की ना मिले घटना चक्र की खरीद लीजिए। आप चाहें तो RO प्लस UPPCS दोनों के कंबाइन पेपर भी आते हैं, वो ले सकते हैं। जिन लोगों के पास इसमें भी अगर किसी को डाउट है कि जो लोग नहीं खरीद सकते हैं, क्या दिक्कत है उनको, तो मुझे बताइएगा कमेंट करके, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो PDF भी कई जगह कई चैनलों पर अवेलेबल है प्रीवियस ईयर के लिए, तो वो प्रीवियस ईयर आपको करना ही करना है। प्रीवियस अगर आपने नहीं किया, अभी तक नहीं किया तो कोई बात नहीं, आपने जो तैयारी कर ली, पर अभी प्रीवियस ईयर आपको करना ही पड़ेगा। प्रीवियस ईयर अगर आप नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं। और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको नहीं पता कर पाएंगे तो आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। वो पूछ किसी और टॉपिक से रहा है, मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, अब आप इतिहास में पढ़े एंशिएंट हिस्ट्री, मान लीजिए 4 ही क्वेश्चन आने वहाँ से, तो आपका गेम यहीं तो बिगड़ेगा ना। मान लीजिए वो पूछता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चन, आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ढंग से पढ़ा नहीं है। मान लीजिए उसने पूछ लिया कि ईयर दे दिए और लड़ाइयाँ दे दी, तो ये पूछ रहा है तो नहीं कर पा रहे हैं आप। समितियाँ दे दी, उन लोगों के सदस्यों के नाम दे दिए, तो ये सब चीज़ें आप जो है तभी कर पाएंगे जब आप PYQ देखेंगे। PYQ आपने जब अगर नहीं फॉलो किया तो PYQ तो एकदम समझिए मैंडेटरी है। अगर अभी से भी आप PYQ फॉलो करते हैं, कल का दिन सिर्फ इसलिए रखिए कि PYQ देख लेते हैं। और PYQ देखने का तरीका ये है कि PYQ ऐसा नहीं कि आपने आज ही एक पूरे PYQ देख लिए। बुक ऐसी लीजिएगा जिसमें पर्टिकुलर क्वेश्चन वाइज दिए हो, क्वेश्चन वाइज इन द सेंस कि मतलब इसमें पता चले कि UPG के ये क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स के ये हैं, उसके लिए ये बुक सबसे बेस्ट है। ये बुक में देख लीजिए आप, विश्व का भूगोल, जनसंख्या, अर्थव्यवस्था, सबके टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चन दे रखे हैं, तो ये बुक सबसे बेस्ट है उन सब की चीज़ों में। तो हाँ, तो अब मैं आता हूँ, बुक ले लीजिए आपने, अब PYQ देखिए। PYQ देखने का तरीका क्या, जैसे मान लीजिए आपने साइंस पढ़ी आज, अब साइंस तो पढ़ लिया आपने, अब साइंस पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, साइंस को तुरंत PYQ उठाना है। PYQ उठाना है, दो पेपर देखने हैं, ज़्यादा नहीं कि 10 पेपर देखने, 2 पेपर देखने हैं। पहला पेपर देखना है RO का, दूसरा पेपर देख लीजिए UPPCS का, कि उसमें साइंस के किस तरह क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। साइंस में क्वेश्चन के टॉपिक कहाँ से पूछ रहा है, मान लीजिए साइंस में वो फिजिक्स से पूछ रहा है, यूनिट पूछ रहा है, मीटर वगैरह। साइंस में विटामिन से क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब बायोलॉजी में। केमिस्ट्री में कोई सूत्र पूछ रहा है, तो आप क्या करिए, वो टॉपिक लिख लीजिए, उस टॉपिक को जाके अपना नोट डाउन करिए। अगर आपके पास लूसेंट है तो बेस्ट बुक है, और लूसेंट तो मेरे ख्याल से जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके पास होगी। लूसेंट है वो टॉपिक पढ़िए। उसके बाद घटना चक्र आपके पास, अब ये मत पूछिएगा घटना चक्र दिखती कैसी है,
घटना चक्र देखिए इस तरह की दिखती है। अभी मेरे पास ऊपर यही रखी हुई है पूर्वालोकन। ये पूर्वालोकन आप जरूर, आपके पास सारी होनी चाहिए, सारी नहीं तो 4-5 होनी चाहिए। हिस्ट्री की होनी चाहिए, पॉलिटी की होनी चाहिए, इन्वायरमेंट की होनी चाहिए, ज्योग्राफी की होनी चाहिए। ये 4 तो मतलब एकदम मैंडेटरी हैं। और साइंस की भी। उसके बाद घटना चक्र उठाइए। घटना चक्र से सारे क्वेश्चन जो भी UPPCS, RO या यूपी के किसी भी एग्जाम में आए हुए उनको सॉल्व करिए वो टॉपिक लेके, तो आप समझिए वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। पहले आप चाहे तो अगर समय हो बुक से पढ़ लीजिए जल्दी से, अगर आपने पहले पढ़ रखा है उसके बाद वो टॉपिक घटना चक्र सॉल्व कर लीजिए, आपका बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट होगा। देखिए मैंने लिख रखा है इसलिए अगला टॉपिक घटना चक्र लूसेंट। घटना चक्र से पहले आपको लूसेंट आप फॉलो, अगर आप ऑलरेडी वेल मतलब ट्रेंड है मतलब ये सब चीज़ों करने में, तो सीधे आप घटना चक्र फॉलो कर सकते हैं। आप अगर साइंस बैकग्राउंड के हैं या नहीं भी हैं, आपको चीज़ें पता हैं, तो आप घटना चक्र फॉलो कर सकते हैं। देखिए इस वीडियो का मतलब ये मेरा वो नहीं है कि आप लोग डीमोरलाइज होना है कि इतना सब करना है। मेरा मतलब है कि आप लोग जो लोग फोकस्ड हैं अपनी तैयारी को लेकर, जो लोग सोच रहे हैं कि मैं सेलेक्टेड हो जाऊंगा, और जो लोग ये सोच रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, उनका नहीं हो पाएगा सिलेक्शन, क्योंकि वो सोचते रह जाएंगे। सोचते सोचते देखिए 3 महीने बचे हुए हैं, वो लोग बहुत दिन से यही सोच रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, तो उनका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं हो पाएगा। वो खाली सोचते रहेंगे और आखिरी में सिलेक्शन नहीं होगा उनका। तो सोचने से काम नहीं चलेगा, आपको एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। एग्जीक्यूशन कब करेंगे? जब आप डेली टारगेट बना के पढ़ेंगे। सुबह उठिए 6 बजे, 6 बजे उठ के 6 से 12 स्लॉट पूरा करिए। 6 घंटे पढ़िए आपने, 2 घंटे और पढ़ लीजिए। 8 घंटे अगर आप पढ़ लेते हैं दिन में तो इनफ है, मोर देन इनफ है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये सब बता तो मैं रहा हूँ, उसके साथ सिलेबस जरूर उठा लीजिएगा। तो अगर सिलेबस आपको पता ही नहीं, आप पढ़े कुछ भी पढ़े, उसका टेस्ट सीरीज़ की बात क्लास में करेंगे। बुक सोर्स आपको बता दिया था। बुक सोर्स आप चाहें तो, अभी इतना समय बचा नहीं कि बुक सोर्स फॉलो कर सके, बट अगर आपको कुछ टॉपिक में प्रॉब्लम होती है तो बुक सोर्स उठा सकते हैं आप। 5 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको पड़ेगा। ये तो मैं कम बता रहा हूँ, क्योंकि जो लोग 1 घंटा में नहीं पढ़ते उनके लिए 5 घंटा बहुत है। और बाकी जो एकदम मंझे हुए स्टूडेंट्स हैं वो मान के चलिए 8+ आवर, 8 घंटे में मान के चलिए आप। अभी रूल में बताऊंगा 3 टाइप रूल क्या बोलते हैं। उसके बाद टेलीग्राम, यूट्यूब बिल्कुल मन भर के देखिए। टेलीग्राम पे खूब सारी PDF डाउनलोड कर लीजिए और वो फ़ोन में ही पड़ी रहेंगी, एग्ज़ाम आके निकल जाएगा। जैसे कि पेट का एग्ज़ाम हुआ, इतने सारे टेलीग्राम में PDF लोगों ने डाउनलोड कर लिए, इतना करंट अफेयर डाउनलोड कर लिए, और करंट अफेयर से क्वेश्चन एक भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि करंट अफेयर पढ़ना, उस तरह करंट अफेयर आने नहीं था, और आना भी था तो इतने सारे सोर्स हैं, रिवीजन करेंगे नहीं तो क्वेश्चन कहाँ से लगाएंगे? हवा में तो क्वेश्चन लगा नहीं देंगे आप जाके। तो रिवीजन भी तो मांगता है डेली, तो रिवीजन आपने करा नहीं है। आपने बस टेलीग्राम जो है ज्वाइन किया और बस सारी PDF डाउनलोड करके रखी, तो PDF फ़ोन में ही पड़ी रहेंगी आपके। इसी तरह का अभी भी ये लोग कर रहे होंगे, अभी आप लोग बहुत से लोग कर रहे होंगे कि यूट्यूब देखा, चैनल ज्वाइन किया, चैनल ज्वाइन करके PDF डाउनलोड किया। PDF डाउनलोड कर रहे हो अगर, तो किसी 2 चैनलों की फॉलो करो, उनको फॉलो करने उस किताब को दोबारा पढ़ के भी देखो। ज़्यादा PDF डाउनलोड कर लेंगे तो फिर PDF मिलेगी नहीं ना कौन सी पढ़ रहे थे, तो ये भी ध्यान रखिए। इसीलिए मैं अपने चैनल पर कोई PDF वगैरह नहीं डालता हूँ, मैं सिर्फ जो भी बताता हूँ वीडियो बताता हूँ। और हाँ, जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि अगर वीडियो में आप लोग सब्सक्राइब मतलब करेंगे तो मेरे ही मतलब मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ आप लोगों को समझ आ रही है। उसके बाद मेजर टॉपिक के लिए मैंने एक पीछे वीडियो बना रखा है, हर सब्जेक्ट के लिए। हिस्ट्री का ही बना है, पॉलिटी का ही बना है। वो वीडियो देखिए, उसमें 10-12 टॉपिक हैं। अगर वो टॉपिक का कंप्लीट कर लेते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में अच्छे खासे नंबर आते हैं। अब जैसे अब आप समझिए, अब इन सब में क्या है ना, मेजर टॉपिक हो गए आपके। रिवीजन आपको पता ही है, डेली तो ना करके आप वीकली रिवीजन जरूर रखिए। अब तो आपको मतलब ये बिल्कुल स्टार बना लीजिए इस पर ऐसे करके कि इतना ज़रूरी है रिवीजन। अगर अभी से रिवीजन नहीं कर पाएंगे तो एग्ज़ाम तक आपको याद ही नहीं रहेगा चीज़ें। एग्जीक्यूशन मैंने बता ही दिया है कि 8 घंटे प्लस पढ़ना है जो लोग घर पे हैं। हिंदी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जो आपको सिलेक्शन के क्राइटेरिया से बहुत नज़दीक पहुँचाएगा आपको। तो हिंदी के लिए आपको मैंने एक वीडियो बना रखी है कि मैक्सिमम मार्क मतलब 55+ मार्क्स लाना या 50+ मार्क किस तरह आपके आएंगे, तो किस तरह, क्योंकि अभी देखिए समय कम बचा है, कंटेंट हिंदी में बहुत है पढ़ने के लिए। ज़्यादा बुकों से ना पढ़िए, सबसे पहले प्रीवियस ईयर बुक ले आइए। प्रीवियस ईयर के लिए घटना चक्र की एक बुक आती है पूर्वालोकन के नाम से, उसमें RO के पेपर दिए हुए हैं और पीछे से भी दिए हैं कुछ क्वेश्चन। उस बुक को उठाइए, पूरी बुक पढ़िए, सारे बुक से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। सारे बुक क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर दूसरी कोई मेरे यूनिवर्सल की एक बुक आती है, चाहे वो ले लीजिए, चाहे हरदोई बहारी या वासुदेवानंद, जो आपको इच्छा करे वो बुक उठाइए। कंसाइज मटेरियल में वो क्वेश्चन पढ़िए जो आपको लगता है मोर इंपॉर्टेंट है। पहले संज्ञा वाले शब्द पढ़ लीजिए, वैसे पर्यायवाची पढ़ो तो संज्ञा वाले शब्द पढ़ लीजिए, क्योंकि संज्ञा वाले शब्द जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। और करंट अफेयर तो आप मान के चलिए डेली का डेली करिए, घटना सार आ गई है मार्केट में,
और क्रॉनिकल भी इस महीने की अभी आने वाली होगी, 7-8 तारीख तक आ जाती है। वो दोनों उठा के और प्रीवियस जितनी क्रॉनिकल पढ़ सकते हैं आप, अगर आपको अवेलेबल हो जाए यूट्यूब पे, अगर किसी ने पढ़ा रखी हो या आपको टेलीग्राम पे कहीं PDF मिला तो वो क्रॉनिकल जरूर पढ़ लीजिए। और नहीं अगर क्रॉनिकल मिल रही तो 6 महीने का करंट अफेयर का कोई वीडियो बुक हो वो उठा लीजिए, उसको पढ़ लीजिए अभी। और बाकी अभी जो रेगुलर मतलब क्रॉनिकल अभी आएगी अगले 2-3 महीने तक, उसको उठा के पढ़ते रहिए। ये नहीं कि 6 महीने वाली पढ़ लिया, पेपर पहले 6 महीने वाली पढ़ लेंगे, उससे काम नहीं चलेगा। अभी जो आ रही उसको आप रेगुलर पढ़िए। इतनी बात समझ में आ गई, इधर का पार्ट हो गया। डेली टारगेट बनाइए और टॉपिक को कवर करिए। मैं भी कल से मैंने 1 तारीख से मैं भी मतलब अपना जो है डेली जो मेरा शेड्यूल रहेगा, जो मेरा व्लॉग आता है उस व्लॉग में डेली शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो एग्जैक्टली जो मेरा डेली टारगेट मैं अचीव करूँगा उसको मैं आपको डायरी में दिखाऊंगा। मैंने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, क्या क्या रिवाइज कर लिया एग्जैक्टली। मैं तो पढ़ चुका हूँ, तो मुझे रिवीजन और कुछ टॉपिक पढ़ने भी हैं तो वो पढ़ भी लेता हूँ मैं। सबसे पहले स्कोरिंग टॉपिक में आप देख लीजिए हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री, यूपी जीके, करंट अफेयर। ये 3 तो आपको समझिए, मान के चलिए कुछ नहीं तो 40 नंबर यहाँ से, 40 में कमी बता रहा हूँ, मान के चलिए आप 40 से 50 के बीच में मार्क्स यहाँ बनते हैं। और उसके बाद बचा आपका पॉलिटी, ठीक है, साइंस और आपका रीजनिंग। ये आपका मान के चलिए 3 टॉपिक अगर आप करेंगे तो यहाँ से 30 नंबर, तो 5, 6, 7, 8। अब बचे आपको छोटे छोटे टॉपिक जैसे एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक ले लीजिए, उठा लीजिएगा, और EVS। अगर आप ये कर लेंगे 3 टॉपिक और, तो यहाँ से 10 नंबर। तो आप देख लीजिए अगर आपने इसी तरीके से कायदे से पढ़ा, इसमें मान लीजिए करंट अफेयर से 30 क्वेश्चन तक आते हैं, यूपी जी के 15-16 क्वेश्चन और हिस्ट्री से भी 10-15 क्वेश्चन, तो 30 यहाँ से हो गए, 15-15 60 क्वेश्चन। 60 में से अगर 45 भी आप यहाँ से ले आएँ और यहाँ भी 10-12 क्वेश्चन पॉलिटी से, 10 क्वेश्चन साइंस और रीजनिंग से 15 क्वेश्चन आते हैं, तो 10, 12, 12, 24 और ये 15, मान के चलिए 30 क्वेश्चन। हाँ 30, तो मान के चलिए यहाँ से आप अगर क्या कहते हैं 25 ले आते हैं तो कितना होगा, 45 और 25 आपका हो गया 50, 70 नंबर ये हो गया। और यहाँ से 5 नंबर ले आते हैं 75। अभी भी आप समझिए 10 नंबर आपको और लाने हैं, और 10 नंबर आपको कहाँ से लाने हैं, वो मान के चलिए एग्रीकल्चर आप कर लेंगे, कुछ टॉपिक जो है भूगोल के, हाँ सॉरी मैंने भूगोल तो बताया नहीं है, क्या कहते जोग्राफी में मान के चलिए 10 नंबर आपको लाने हैं। तो अगर आपने इस तरह पूरा कर लिया तो मान के चलिए आप 80 और 85 प्लस मार्क्स ले आएंगे। 85 प्लस मार्क्स लाना बहुत डिफ़िकल्ट है, और अगर डिफ़िकल्ट है तो उसके लिए स्ट्रेटजी अगर कायदे से पढ़ेंगे तो 100% होगा। इसमें मैप भी जोड़ लीजिएगा, मैप बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी में, मैप और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आप अगर कर लेंगे तो होता है। और हिंदी के लिए आपको डेली टारगेट बनाना ही बनाना है, तो आप ये स्कोरिंग सब्जेक्ट और कर लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए, यूपी जी के पढ़िए, करंट अफेयर सबसे ज़्यादा नंबर गेनिंग, उसका ज्योग्राफी पढ़िए, उसका रीजनिंग पढ़िए, रीजनिंग और पॉलिटी, साइंस और फिर एग्रीकल्चर। ये लास्ट टॉपिक है, इनको लास्टली पढ़ना है एकदम, ठीक है। अब बचा लास्ट चांस, ये बात ध्यान रखिए कि अब ये आखिरी चांस है। कुछ लोग इसमें से ओवर एज भी हो जाएंगे बाद में, और इसके बाद और वैकेंसी कब आएगी किसी को कुछ पता नहीं है। ये तो चुनाव था इस वर्ष, इस आगे मतलब अगले वर्ष चुनाव है, इस वजह से और मतलब पॉपुलर हो रखी, नहीं तो वैकेंसी आनी थी नहीं आनी थी कोई पता नहीं। 3 टाइप रूल का मतलब ये है कि 3 रूल बनाइए। 3 रूल इन द सेंस कि आप जो है एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे। मान लीजिए आपने मॉडर्न हिस्ट्री उठाई और क्या कहते हैं पॉलिटी उठाई, और करंट अफेयर डेली करना है, हिंदी डेली करनी है, उसको छोड़ दीजिए। और मान लीजिए यूपी जी के उठाया, तो पहले मॉडर्न हिस्ट्री का आपने पढ़ा, सोर्स बुक से पढ़ा आपने, सोर्स बुक नहीं है तो सीधे घटना चक्र लगाई आपने, घटना चक्र को छुपा के लगाना है, क्वेश्चन बनाया, उसके क्वेश्चन बनने के बाद यूपी जी के सीधे लगाया, और करंट अफेयर आपको डेली पढ़ना ही है। और पॉलिटी आपने घटना चक्र, मान लो डायरेक्ट घटना चक्र लगा रहे हैं आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपने छुपा करी। और 3 सब्जेक्ट लिए, एक सब्जेक्ट को 1.5 घंटे का समय, आधे घंटे रिवीजन मतलब आधे घंटे उसकी थ्योरी पढ़ना, 1 घंटे घटना चक्र, आधे घंटे रिवीजन कर मतलब थ्योरी पढ़ना, उसके बाद 1 घंटा रिवीजन। तो इस तरह करते 4.5 घंटे का ये स्लॉट हो गया। मान के चलिए 45 मिनट करंट अफेयर का स्लॉट, तो मान के चलिए 4.5 और 5.5 घंटे देखिए यहीं पे होगा। और 3 घंटे मान के 2-2.5 घंटे आप मान के चलिए हिंदी के लिए, तो 8 घंटे देखिए हो गए आपके सीधे। तो अगर इस हिसाब से आप डेली रूटीन के हिसाब से पढ़ेंगे, मैं निश्चित बता रहा हूँ कि आप हो सकता है उस दिन 80 नंबर ना ले पाएँ, पर आप कम से कम 70 तो ले ही आएंगे, 70-72 नंबर तो आपके लिए आएंगे। और 70-75 नंबर लाना मतलब एक अच्छा स्कोर माना जाता है, अगर आपने हिंदी में अच्छा स्कोर कर लिया। तो ये आपकी मेहनत पर डिपेंड करेगा, बट आप सोचें कि अगर सोचते रहेंगे तो सोचते रह जाएंगे, फिर कोई बात ही नहीं है। तो 3 टाइप रूल का मतलब एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़िए, हिंदी को हटा के। हिंदी आपको पढ़नी है डेली, और हिंदी कितनी इंपॉर्टेंट है आप खुद ही जानते हैं, कितने ज़्यादा नंबर आपके हिंदी में बनेंगे। तो यही सब स्ट्रेटजी कह लीजिए, मोटिवेशन कह लीजिए, जो मर्जी वो कर लीजिए, यही तरीका है RO का पेपर 3 महीने में निकालने का।
और कोई तरीका नहीं हो। ये 8 ओवर मैंने कम लिखे हैं, आप इसको मान के चलिए 10 कर लीजिए, क्योंकि 2 घंटे का रिवीजन भी तो चाहिए आपको शाम को, तो रिवीजन भी करिए। और एपीएस वाले जो लोग हैं वो क्या करें, इसके लिए सिलेबस उठा लीजिए। जो आरओ की हिंदी है वो तो करनी है। कंप्यूटर के लिए अलग से बुक खरीद लीजिए। ओ लेवल की बुक आती, पहला पेपर जो होता है उस बुक से पढ़ सकते हैं, या आप चाहें तो और कोई मार्केट में बुक अवेलेबल हो। हिंदी आपको यहीं से लगभग काफ़ी चीज़ें कवर कर जाएगी। प्रसारित शब्दावली यहाँ से कवर हो जाएगी। पत्र लेखन के लिए मैं आप लोगों को किताब दिखा देता हूँ। ये पत्र लेखन की बुक आती है एस कुमार साहब की, ये देखिए हिंदी आलेखन की। ये हिंदी आलेखन की बुक आप जरूर ले लीजिए, इससे आप लोगों का काफ़ी हद तक पत्र लेखन वाला टॉपिक कवर हो जाएगा। और बचा एब्रीविएशन में अगर एवोल्यूशन से आप कर सकते हैं, और हिस्ट्री पे ध्यान दे सकते हैं, और करंट अफेयर पे ध्यान देना। खेल संबंधी प्रश्न वो सब तो करंट से और रिलेटेड मिल जाएंगे आपको। तो ये रही एपीएस और आरओ की स्ट्रेटजी अगले 3 महीने की। अगर आप 3 महीने ये फॉलो करते हैं, दावे के साथ तो नहीं, बट हाँ मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि आप लोग काफ़ी हद तक बहुत आगे पहुँच जाएंगे। तो बस अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, और मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, और बाय बाय।